हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। अगर दिसंबर 2024 के टर्म एंड एग्जामिनेशंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिटेल में सिलेबस को पढ़ चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, काफी टॉपिक ऐसे होते हैं जो उनमें से पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो आज हम पेपर ले रहे हैं वो है एमपीसी 001 और इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा सिलेबस बहुत बड़ा है और बच्चे एमपीसी 001 की अगर बात करें तो थोड़ा सा उसमें डरे भी रहते हैं कि ये कैसे होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक्स को, जो भी आपके चैप्टर हैं, यूनिट ब्लॉक, जिस भी तरीके से आपने पढ़ा है, जैसे भी आपने प्रिपरेशन करी है, उनमें कुछ मेन टॉपिक्स को निकाला है जो बहुत पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंस से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद क्रिएटिविटी है हमारे पास ये टॉपिक, और आगे इस तरीके से हम अभी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो डोमिनेट करता है सेक्शन ए को। इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये दोनों टॉपिक है जो सेक्शन ए को डोमिनेट करते हैं। ऐसा भी हुआ है कि इंटेलिजेंस की 2 थ्योरीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे गए हैं। इन 2 को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे और इन पर डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये सब पार्ट में कवर कर चुकी हूँ वहाँ पे, तो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, वरना इनको आउटलाइन और ओवरव्यू तो हम करेंगे। तो इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं, इसमें 2 फैक्टर थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पूछी जाती है, सेक्शन ए में उतनी नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में इतनी थ्योरीज हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। पास मॉडल 10 मार्कर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पास मॉडल को आप जरूर प्रिपेयर करें, गिलफर्ड के मॉडल को जरूर करें, हॉवर्ड गार्डनर करें। ये सभी थ्योरीज जो हैं वो ए सेक्शन में 10 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप ये थ्योरीज लिखते हैं तो इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब जरूर करना है। 10 मार्कर में इंटेलिजेंस को मेंशन करना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस की कुछ प्रॉपर डेफिनेशन, इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जो भी आप जोड़ना चाहें 10 मार्कर को लंबा बनाने के लिए। हालांकि ये टॉपिक ही अपने आप में इतने लंबे हैं कि जब इनको लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ तक लिखते रहे हम। ऑलराइट, तो इंटेलिजेंस में आपको ये थ्योरीज को कवर करना है। आईक्यू एक ऐसा टॉपिक है, इस आईक्यू एक टॉपिक है, छोटा सा दिख रहा होगा 2 लेटर में, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। मतलब एक सिंपल आईक्यू 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, सेक्शन बी में भी आईक्यू पूछा जाता है। आईक्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स या आईक्यू से रिलेटेड कुछ ना कुछ, गिफ्टेडनेस या फिर टैलेंटेड बच्चे, इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो जो टॉपिक लिखा है इसके आसपास आने वाले टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको कवर करने होंगे। क्रिएटिविटी पे आ जाते हैं। क्रिएटिविटी की मीनिंग और क्रिएटिविटी की स्टेजेस के बारे में काफी पूछा गया है सेक्शन बी में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी काफी पूछी जाती है। अब मैं आती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जिसकी मैं भी बात कर रही थी कि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ए और बी में जनरेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट में भी मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, मतलब किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले देखें, तो उनका भी मैं ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ कि वो, उनका भी कुछ ऐसा चीजें इतना तो वो कर जाएं कि एग्जामिनेशन में 50 में से 20 मार्क्स, 25 मार्क्स एटलीस्ट मिनिमम वो खींच लें, है ना। लास्ट मिनट की पढ़ाई वाले भी टॉप कर जाते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो स्टेजेस, स्ट्रेटेजीज छोड़कर ना जाएं। डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, ये इजी भी है टॉपिक, बहुत ज्यादा डिफरेंट ब्लॉक होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो ब्लॉक्स की तरह भी वर्क करती है, तो उसको आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, आप अपने पास से भी लिखेंगे तो चलेगा। नेवेल्स अप्रोच काफी पूछी जाती है, इसको भी जरूर प्रिपेयर करें। आगे बढ़ते हैं फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मतलब मैं जब इंपॉर्टेंट कहती हूँ तो बहुत ज्यादा उसको हाइप इसकी क्रिएट कर देती हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये 10 मार्कर में आने वाले क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आने वाले तीनों हैं। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी सेक्शन बी में पूछा गया है, एक कई बार हो चुका है, इस बार मैंने ऐड भी किया है, प्रीवियस वाले में नहीं था ये। इन तीनों को जरूर पढ़ें, इनमें से एक क्वेश्चन 10 मार्कर में अक्सर आ जाता है, बहुत रिपीट हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सब कुछ पढ़ना है आपको, मैं फिर हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ मेमोरी है। ये दोनों टॉपिक लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि एटकिंसन एंड शिफ्रिन के मॉडल में मेमोरी के टाइप्स को ही बताया गया, कुछ चीजें और बढ़ाई गई हैं। तो जब आप ये प्रिपेयर करेंगे, ये करेंगे, या फिर ये कह दें कि ये करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। ये बहुत आता है, सेक्शन बी को डोमिनेट करने वाला क्वेश्चन है ये, 6 मार्कर में आता है, ये 6 मार्क्स में तो बहुत पूछा जाता है। बाकी इससे रिलेटेड मेमोरी के टॉपिक हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उतना फोकस नहीं कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पूरे सिलेबस में से, इतने बड़े सिलेबस में से इतना सा मैंने आपके लिए निकाला है। लैंग्वेज में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे लैंग्वेज के एलिमेंट फंक्शन। अच्छा, लैंग्वेज के क्वेश्चन सेक्शन बी में जरूर आएंगे,
ये जीन पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी लैंग्वेजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेजिया बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा, और ये कभी कभी सी सेक्शन में भी आ जाता है, तो वहां के लिए भी इसको मान के चलिए कि ये वहां पर भी पूछा जा सकता है। वैसे मैं सेक्शन सी पे कम फोकस करती हूँ, आपने देखा होगा सेक्शन ए और बी को ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि सेक्शन सी 9 मार्कर का ही रह जाता है, तो 41 मार्क्स पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। 9 मार्कर उन्हीं में से कहीं से निकल आते हैं, जब इतना कुछ पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत सेक्शन सी का भी निकल आता है, पर हमारा मेन सेक्शन ए और बी होता है। तो ये था आज के इतने टॉपिक जिनको आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एमपीसी 001 के लिए आप काफी दिनों से इसकी रिक्वायरमेंट कर रहे थे, बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो आज इसको कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कुछ और आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो जरूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स में, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून, बाय बाय।